ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 1। छोड़ो चिंता दुश्चिंता को। यह एक ऐसी स्त्री की प्रेरणादायक कहानी है जो एक आदर्श माँ, एक आदर्श पत्नी और एक आदर्श गृहिणी थी। आइए अब हम सुनेंगे स्वामी जगदात्मानंद जी की ही बातें। कर्तव्य पालन आध्यात्मिक जीवन का चरम बिंदु। तैरते रहो, कभी हार न मानो, कभी साहस मत छोड़ो, तट पर पहुंचकर विजयी बन जाओ। संतों के इस उपदेश का एक वृद्धा मां ने प्राय अक्षरश पालन किया था। एक समृद्ध जीवन बिताकर भी वे कभी उसमें आसक्त नहीं रहीं। अपना अंतकाल आने पर वे अपने पुत्र को बुलाकर जीवन में सीखे हुए पाठ बताने लगी। बचपन में ही मैंने सुन रखा था कि ईश्वर का स्मरण ना करने वाला मन अपवित्र होता है और वह दिन अशुभ होता है जिस दिन ईश्वर को याद ना किया जाए। मैं बचपन से ही इस बात को मानकर चलने लगी। बचपन में ही मैं समझ गई थी कि परमात्मा हमारे हृदय मंदिर में बैठकर सदा हमारे कर्मों को देख रहे हैं। अतः मैंने अपने कार्य को सुव्यवस्थित और साफ सुथरे ढंग से करना सीख लिया। जब मुझे बताया गया कि पति परमेश्वर हैं, तो मैंने उनकी छाया बनकर रहने का प्रयास किया और कभी उन्हें अप्रसन्न करने की बात मेरे मन में नहीं आई। कभी कभी उनकी आशा के अनुरूप चल ना पाने के कारण मैं उनसे क्षमा मांगती। मैंने अक्षुपात करते हुए भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं सांसारिक वस्तुओं की इच्छा से प्रलोभित ना हूं। मैं तुम्हारे नाम जप में रस का आस्वादन करूं। मुझे यह विश्वास दो कि तुम्हारी इस दुनिया के सभी लोग तुम्हारे ही प्रतिनिधि हैं। मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं पूरे धैर्य से किसी भी प्रकार के दुख या अपमान को सह सकूं। मैं ईश्वर से ऐसी ही प्रार्थना किया करती थी। मुझे दृढ़ विश्वास था कि बच्चे भगवान के उपहार हैं और उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हुए मैं मन ही मन सोचती, प्रभु मुझे देख रहे हैं। मुझे बच्चों की देखभाल करनी है और पतिदेव को प्रसन्न रखना है। इस विश्वास के साथ मैं अपने कर्तव्यों का पालन किया करती थी। बच्चों का शोरगुल तथा उनकी चंचलता मेरे पतिदेव को सहन नहीं होती थी। मेरा दृढ़ विश्वास था कि भगवान इसके द्वारा मेरी परीक्षा ले रहे हैं। जब मुझे एक ऐसी पुत्रवधू मिली जो हमारी जीवन शैली के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाती थी, तो एक बार फिर मैंने अश्रुपूरित नेत्रों के साथ प्रार्थना की, जानते हो मुझे भगवान ने क्या संदेश मिला? पुत्री धैर्य रखो, यदि सब कुछ तुम्हारी ही इच्छा के अनुकूल होता रहेगा तो तुम इस मायामय संसार में अधिकाधिक फंसती जाओगी। अब तुम्हें जगदम्बा के दर्शन हेतु तैयारी करनी चाहिए। भाग्य ने ही तुम्हारी पुत्रवधू को ऐसी प्रवृत्ति दी है ताकि तुम मोह मार्ग से दूर रहो और तुम्हारा धैर्य सुदृढ़ हो। तब से मुझे अपने पौत्रों की देखभाल का भी काम मिल गया। मैंने यह सोचकर खुद को सांत्वना दी कि जैसे स्वर्णकार सोने को भट्टी में डालकर उसका शोधन करता है, वैसे ही भगवान भी मेरा शोधन कर रहे हैं। मैं अपने पौत्रों की देखभाल करने लगी और दिन रात उन पर नजर रखने लगी। इसके लिए मुझे कोई प्रशंसा नहीं मिली, पर जो ही मुझे लगा कि यह संसार मुझे प्रलोभित कर रहा है, मैंने अपनी प्रार्थना की तीव्रता बढ़ा दी। बच्चों, अब मैं तुम सभी को छोड़कर जाने के लिए तैयार हूं। कोई भी अमर नहीं है। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं। मैंने कोई परीक्षा नहीं पास की है, परंतु मुझे अनुभव होता है कि मेरा जीवन उन्नत हो गया है क्योंकि मैं अपने पति के प्रति निष्ठावान थी, भगवान के प्रति श्रद्धालु थी और अपने बड़ों की आज्ञाकारी थी। अपने जीवन के दुख कष्टों को भगवान द्वारा ली जा रही परीक्षा के रूप में ग्रहण करो, उन्हें सहन करो और भगवान के सम्मुख अश्रुपूरित नेत्रों के साथ निरंतर प्रार्थना करो। इससे निश्चय ही तुम्हें चिरंतन सुख प्राप्त होगा। बच्चों, तुम भी अपने जीवन में इसी पथ को अपनाओ। उपरोक्त प्रसंग के द्वारा स्वामी जगदात्मानंद जी हमें बताते हैं कि बच्चों में ईश्वर का दर्शन करते हुए उनकी सेवा करना भी एक तरह की उपासना है। भगवान के राज्य में विनम्रता, सेवा भाव
तथा धैर्य को मूल्यवान माना जाता है। परंतु क्या हम सचमुच ही अपने जीवन में ये गुण विकसित कर रहे हैं? आधुनिक समझ के अनुसार ईश्वर एक फॉसिल या जीवाश्म मात्र हैं। विषय भोग ही जीवन का सार सर्वस्व है और स्वार्थ सिद्धि ही जीवन का चरम लक्ष्य है। ऐसे विचार वाले लोगों ने जिस समाज या सरकार की रचना की है, उसे आध्यात्मिक जीवन के महत्व का कभी बोध नहीं हो सकता। राष्ट्र की सुरक्षा हेतु सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, पर बड़ा अच्छा होता यदि वह इसके साथ ही साथ ऐसे भी उपाय करती जिससे लोगों में घृणा, भय और ईर्ष्या का बीजारोपण ना हो और आपसी प्रेम एवं सौहार्द का बल मिले। यह एक अत्यंत रचनात्मक योजना होती। क्रोध रूपी विष का नाश करने में यह एक बड़ा सशक्त हथियार सिद्ध होगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।